नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त संजय भट्ट और आज आपसे उस विषय की बात करूंगा जो हम सब के लिए बेहद ज़रूरी है और वो है अमीरी, पैसा। वो कहते हैं ना कि पैसा सब कुछ नहीं होता पर बहुत कुछ होता है। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि पूरी दुनिया की 95% दौलत सिर्फ दुनिया के 5% लोगों के पास है और पूरी दुनिया की 5% दौलत बाकी के 95% लोगों के पास। आखिर ऐसा क्यों है कि किसी के पास अपार धन संपदा है, कैसे कुछ लोग दिनों दिन अमीर होते जाते हैं और क्यों कई लोग जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं, जबकि सबके पास वही हाथ, वही पैर, वही आंखें, बाहरी चीजें सब कुछ सेम टू सेम है। ऐसा नहीं है कि अमीरों के पास 4 आंखें या फिर 4 हाथ होते हैं, ऐसा कोई फर्क नहीं होता। पर हाँ, एक बात का फर्क जरूर होता है और वही फर्क सब चीजों को तय करता है और वो है सोच का फर्क। जी हाँ दोस्तों, सोच का फर्क। अमीर लोग हमेशा अमीरी, संपन्नता और मुनाफे की बातें करते हुए नजर आते हैं और वही मिडिल क्लास लोग हमेशा अभाव, असमर्थता, नुकसान की बातें करते हुए नजर आते हैं। जब भी मिडिल क्लास के लोग किसी आलीशान बंगले को देखते हैं या फिर किसी शानदार गाड़ी को देखते हैं जो उन्हें बहुत पसंद है, उनकी चाहत भी होती है कि काश अपने पास भी होती, तो दूसरे ही क्षण उनके दिमाग में ये बात आती है कि जाने दो यार, ये सब अपने बस की बात नहीं, ये सब पैसों वालों का काम है। और ऐसा सोचते ही उस गाड़ी के, उस बंगले के, उनकी जिंदगी में आने के सारे रास्ते उसी क्षण बंद हो जाते हैं और जिंदगी में न जाने कितनी बार अनजाने में ही अपनी ख्वाहिशों को, अपने सपनों को अपने ही हाथों से दफन कर देते हैं। अब ये बात जरूर सबके दिमाग में आई होगी कि भाई करना क्या चाहिए। तो करना सिर्फ इतना है कि अगली बार जब भी कोई शानदार गाड़ी या फिर आलीशान बंगला देखो तो खुद से ये सवाल करो कि मैं इस गाड़ी या बंगले का मालिक कैसे बन सकता हूँ। और ये सवाल आपको इतना स्ट्रांगली और इतना आत्मीयता के साथ करना होगा कि आपके दिमाग को ये यकीन हो जाए कि वास्तव में आप इन चीजों के मालिक बनना चाहते हो। तो आपका दिमाग खुद ब खुद आपको जवाब देना चालू कर देगा कि भाई ये तरीका है और इन तरीकों के द्वारा गाड़ी का मालिक बना जा सकता है। परंतु जैसे ही आप ये सोचते हो कि अपने बस की बात नहीं, तो पूरी कहानी वहीं पे खत्म हो जाती है। फिर पूरी जिंदगी मिडिल क्लास के लोग बनकर गुजारनी पड़ती है। सारा का सारा खेल सोच का है दोस्तों। बहुत से लोग बेइंतहा मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक कठिन परिश्रम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत नहीं करनी चाहिए, अच्छी बात है, मेहनत करनी भी चाहिए, पर मेहनत के साथ साथ ये सोचना भी आप ही का काम है कि अमीर कैसे बना जाए। अरे बहुत से लोगों के दिल में तो ये ख्याल तक नहीं आता कि अमीर कैसे बना जाए और बहुत से लोगों ने तो अपने दिमाग में इस बात को इतनी गहराई से बैठा रखा है कि अपने बाप दादाओं के पास कौन सी करोड़ों की संपत्ति थी जो अपने पास हो जाएगी। अरे जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी जिंदगी पार लगा दी तो हम भी लगा देंगे। ये होते हैं गरीब मानसिकता वाले लोग। दोस्तों, हमारा दिमाग बिल्कुल उस कैमरे की तरह काम करता है कि कैमरे से फोटो निकालने के लिए हमें चुनाव करना पड़ता है कि किस चीज की फोटो हमें चाहिए, फिर उस पर फोकस करके क्लिक करना पड़ता है, तब कहीं जाकर उस चीज की फोटो हमारे हाथ में आती है। ठीक उसी तरह हमें भी अपनी जिंदगी में अमीरी का चुनाव करना पड़ता है। दोस्तों, अमीरी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको उसका चुनाव करना पड़ता है और गरीबी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप कुछ मत करो, गरीबी खुद आपका चुनाव कर लेगी। इसलिए आपको भी अपना पूरा फोकस पैसों पे, अमीरी पे रखना होगा। अपने विचारों पे बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी क्योंकि आपका हर विचार उस बीज की तरह है जो एक बार अंदर गया तो उसे पेड़ बनना ही बनना है।
फिर वो बीज चाहे बबूल का हो या आम का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा आप बोओगे वैसा ही काटोगे। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी 5 बातें बताने जा रहा हूँ जो गरीब मानसिकता वाले लोगों में कूट कूट कर भरी होती है। नंबर 1, बहानेबाजी। जी हाँ दोस्तों, बहानेबाजी। सबसे पहली बात, बहानेबाजी। अरे यार, मेरे तो हालात ही ऐसे हैं कि कुछ कर ही नहीं सकता। क्या करूं यार, मेरी तो किस्मत ही खराब है। बिजनेस तो मैं भी करना चाहता हूं, पर क्या करूं यार, पैसे ही नहीं है। नंबर 2, समय का दुरुपयोग। बहुत से लोग घंटों तक मोबाइल और टीवी से चिपके रहते हैं। अरे भाई देख, आईपीएल चल रहा है यार, आईपीएल देख देख, मेरी वाली टीम खेल रही है। इतना सीरियसली मोबाइल को लेकर बैठ जाते हैं जैसे वो देखेंगे नहीं तो कोई मैच खेलेगा ही नहीं। नंबर 3, दोषारोपण। सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक चीज है दोषारोपण। अपनी हर गलती, हर नाकामयाबी, हर असफलता के लिए किसी दूसरे को दोष दे देते हैं। उसने खुद से कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती, और होगी भी क्यों भाई। आम तौर पर गलती आम इंसानों से होती है, पर वो अपने आप को सुपर पावर समझते हैं। फिर वो अपनी वजह से असफल कैसे हो सकते हैं। यार, मैं अपने पापा मम्मी की वजह से ये नहीं कर पाया यार, किसी ने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं हार गया। वो लोग हमेशा अपनी नाकामयाबी के लिए किसी भी दूसरे को जिम्मेदार ठहराएंगे और खुद को सेफ जोन में रखने की नाकामयाब कोशिश करते रहते हैं। नंबर 4, अमीरों से नफरत। सबसे बड़ी बीमारी है ये दोस्तों, अमीरों से नफरत। क्योंकि जब भी आप अमीरों से नफरत करते हो तो अनजाने में ही आप अमीरी से भी दूरी बनाने लगते हो। और जब भी उनको कोई कामयाब आदमी दिखता है तो उनके मन में सबसे पहले ये बात आती है, आ गया करोड़पति, अब देखना बड़ी बड़ी बातें करेगा। अरे कल तक हमारे ही पास बैठता था, आज थोड़ा सा पैसा आ गया तो पंख निकल आए। ऐसा नहीं कि उसके पास जाके पूछे कि भाई तुमने कैसे कर लिया यार, थोड़ा हमें भी बता दो। अरे क्यों पूछे भाई, उनका ईगो हर्ट होता है साहब, ईगो हर्ट होता है। अब नंबर 5, दिखावे की आदत। सबसे बुरी आदत, दिखावे की आदत। बहुत से लोग खुद को अमीर दिखाने के चक्कर में उनके पास जो कुछ भी है उसे भी महंगे महंगे कपड़ों पे और महंगे से महंगे मोबाइल फोन लाकर खर्च कर देते हैं। और कई बार तो दिखावे के चक्कर में लोन लेकर खुद को और कर्जदार भी बना देते हैं। और वो ये सोचते हैं कि ये सब दिखावा करके लोग हमें अमीर समझेंगे, और इसी चक्कर में बहुत से लोग दिनों दिन कर्जदार होते जा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में अभी ये 5 बातें हैं या उनमें से एक भी बातें हैं तो आज की आज अपनी जिंदगी में से ये चीजें उखाड़ के फेंक दीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात, इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी के लिए अमीरी के सारे बंद दरवाजे खोल दे। धन्यवाद।